Hi students, welcome to my online classes. Today start in part 20, the first chapter, the glorious past of India, and today content start Sindhu Saraswati civilization and the topic art, script and science of Sindhu Saraswati civilization. कि जो भारत का वैभवपूर्ण अतीत अपन पढ़ रहे थे अध्याय, उसके अंतर्गत हमारा कंटेंट चल रहा था सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। उसके अंतर्गत आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसकी यानी कि कला, उसकी लिपि और उसके विज्ञान के बारे में। तो फर्स्ट टाइम अपन यहाँ पर फर्स्ट टू स्टार्ट आर्ट ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। आर्ट ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन discovered stone sculptures, beads, poetry, seals, bronze sculptures and pencils are the best specimen of the art of this civilization। कि अपन यहाँ बात करें तो यहाँ की सभ्यता से प्राप्त अवशेषों में पत्थर की मूर्तियां हो गई, आपके यहाँ पर स्टोन स्कल्पचर पत्थर की मूर्तियां, बीड्स मणके हो गए, पोएट्रीज मृदभांड हो गए, सील्स मोहरे हो गई एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर कांस्य मूर्तियां एंड टेंसिल्स आर यानी कि यहाँ पात्र आदि कला के उत्कृष्ट प्रमाण है। अगर यहाँ बात करें अपन कि यानी कि जो उस समय के अंतर्गत यहाँ की सभ्यता से प्राप्त अवशेषों में पत्थर की मूर्तियां, मणके, मृदभांड, मोहरे, कांस्य मूर्तियां व पात्र यहाँ की कला के उत्कृष्ट प्रमाण है। ए प्रिंस स्टेच्यू मेड ऑफ सैटेलाइट A priestly statue made of stalactite has been discovered। कि यहाँ पर यानी कि अपन देखेंगे कि यहाँ से सेलखड़ी की योगी की मूर्ति मिली है। उसी के साथ साथ यानी कि एक तरह से ए डांसर स्टेच्यू मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड टेराकोटा बोथ हैज बीन फाउंड। यहाँ से हमको यानी कि एक तरह से नर्तकी की कांस्य और मिट्टी दोनों की मूर्तियां मिली है। द हाइट ऑफ द ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल इज 11.5 सेंटीमीटर। स्टेच्यू ऑफ हम्प ऑक्स आल्सो डिपिक्ट आर्ट। यानी कि एक तरह से अपन यहाँ कह सकते हैं कुबड़दार बेल की, यानी कि कुबड़दार जो यानी कि एक तरह से कुबड़ होती है, कुबड़दार बेल की यानी कि ऑक्स आपका बेल की मूर्तियां भी कला का प्रतीक है। उसी के साथ साथ यहाँ अपन बात करें द सील्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हेयर हैव पिकेशन ऑफ एन एनिमल अलोंग विद द सम कंसिस्ट राइटिंग ऑन द ऑब्जर्व पार्ट एंड ए नोब ऑन द रिजर्व पार्ट। नो वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर हैंगिंग। यानी कि एक तरह से अपन यहाँ पर बात करें तो इस सभ्यता से जो मोहरे प्राप्त हुई है उनके अग्रभाग पर एनिमल यानी कि एक तरह से पशु का अंकन संक्षिप्त लेख उत्कीर्ण है और पीछे यानी कि एक तरह से उसके एक क्या बनी हुई यानी कि उसके ए नोब ऑन द रिजर्व पार्ट यानी कि पीछे घुंडी बनी हुई है जो संभवतः टांगने के काम आती होगी। प्रोबेबली यूज्ड फॉर हैंगिंग यानी कि वो एक तरह से टांगने के काम में आती होगी। तो ये अपन ने देखा यहाँ पर कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है यानी कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है उसके यानी कि कला के बारे में, उसके आर्ट के बारे में। तो सबसे पहले यानी कि एक तरह से अपने क्या क्या मिलते हैं तो डिस्कवर्ड स्टोन स्कल्पचर हो गए, बीड्स हो गए, पोएट्रीज हो गई, सील्स हो गए, ब्रॉन्ज स्कल्पचर हो गए एंड यूटेंसिल्स आर द बेस्ट स्पेसिमन ऑफ द आर्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। यानी कि जो आपकी सभ्यता है इस सभ्यता से प्राप्त जो अवशेष है पत्थर की मूर्तियां, मणके, मृदभांड, मोहरे, कांस्य मूर्तियां व पात्र यहाँ की कला के उत्कृष्ट प्रमाण है। यहाँ से सेलखड़ी की योगी मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांस्य और मिट्टी दोनों ही मूर्ति मिली है। कांस्य की जो मूर्ति है उसकी यानी कि एक तरह से आपके द हाइट ऑफ द ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ द डांसिंग गर्ल इज 11.5 सेंटीमीटर। स्टेच्यू ऑफ हम्प ऑक्स आल्सो डिपिक्ट हार्ट यानी कि एक तरह से यहाँ पर कुबड़दार बेल की मूर्तियां भी कला का एक प्रतीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी स्क्रिप्ट की। सिंधु सरस्वती स्क्रिप्ट लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन यानी कि एक तरह से विशाल यहाँ पर अपन बड़े अभिलेख की बात करें तो कंसिस्टिंग ऑफ 17 लार्ज वर्ड्स हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम धोलावीरा। धोलावीरा से यानी कि एक तरह से उत्खनन से हमको यानी कि एक तरह से क्या मिला है यहाँ पर कि यानी कि एक तरह से यहाँ पर 17 अक्षर का सबसे लंबा व बड़े अक्षरों का अभिलेख धोलावीरा से हमको यहाँ पर मिला है। सिंधु स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन क्रेडिबली deciphered। द स्क्रिप्ट ऑफ सिंधु इज प्रोबेबली लोगोस सिलेबिक एंड पिक्टोरियल इन इट्स स्टाइल। यानी कि एक तरह से अगर अपन बात करें तो यानी कि ये कौन सी लिपि के अंदर तो ये यानी कि एक तरह से यहाँ की लिपि है वो कैसी आपके भाव चित्रात्मक लिपि थी। और यानी कि एक तरह से इसकी अगर अपन रिटर्न की भी बात करें यानी कैसे लिखाई जाती थी ये तो यानी कि एक तरह राइट टू लेफ्ट साइड यानी कि दाईं ओर से बाईं तरफ यानी कि एक तरह से लिपि आपकी लिखी जाती थी। इसी के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर जो आपके यानी कि सिंधु सिविलाइजेशन है इसके साइंस की तो साइंस ऑफ सिंधु सरस्वती। From the science point of view, we can say that there were symbols for numbers of mathematics in Sindhu Saraswati civilization. People were
acquainted with methods of arithmetical such as the multiplication and addition। यानी कि अपन बात करें यहाँ पर तो उस समय में यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो लोग थे जो यानी कि इस समय के वो यानी कि आपके किससे कि विज्ञान की दृष्टि से हम कह सकते हैं फ्रॉम द साइंस पॉइंट ऑफ व्यू कि विज्ञान की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट वेयर द सिंबल्स फॉर नंबर ऑफ मैथमेटिक्स इन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में गणित की संख्याओं के प्रतीक चिन्ह हमको यहाँ पर मिले हैं गुणा और योग जैसी। यानी कि अपन बात करें यहाँ पर कि गुणा और योग जैसी यानी कि आपके सच मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन यानी कि गुणा और जो यानी कि एक तरह से अपन बात करें योग की जैसे गणितीय प्रक्रियाओं के यहाँ के निवासी जानकारी थे। वहीं अपन बात करें रिमेन्स ऑफ स्किल्स हैव बीन फाउंड कालीबंगा एंड लोथल यानी कि एक तरह से कालीबंगा और लोथल से यानी कि एक तरह से यहाँ पर अपने को इसके बारे में यानी कि जो खोपड़ी है खोपड़ी के अवशेष अपने को यहाँ पर मिले हैं। स्कुल्स 6 कट हैव बीन फाउंड ऑफ द स्कुल्स ऑफ चाइल्ड डिस्कवर्ड फ्रॉम कालीबंगा। कालीबंगा से हमको यानी कि एक तरह से यहाँ पर यानी कि एक तरह से फाउंड यानी कि एक तरह से चाइल्ड स्कूल्स ऑफ यानी कि बच्चे की बालक की खोपड़ी मिली है जिसके ऊपर 6 कट यानी कि 6 छेद वहाँ पर अपन देख मिलते हैं। सम कट अपीयर टू बी हेल्ड यानी कि इसके अंदर से कुछ यानी कि छिद्र है वो यानी कि भर चुके हैं। दीज आर सिग्न्स ऑफ सर्जरी डन ऑन स्कूल यानी कि एक तरह से ये शल्य चिकित्सा की जानकारी भी हमको वहाँ से प्राप्त होती है। दे वेर वेल अवेयर ऑफ डेवलपमेंट टेक्निक ऑफ कास्टिंग ऑफ मेटल एंड मेकिंग इक्विपमेंट्स यानी कि एक तरह से वो लोग यानी कि जो आपके धातु विज्ञान के तथ्यों से भी परिचित थे धातु की ढलाई एवं उपकरण निर्माण की विकसित विधि से भी वो परिचित थे। ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ ए डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदाड़ो एंड चिरोटी जिसको अपन कहते हैं चिरोटी सैप्स फाउंड फ्रॉम देमाबाद आर एविडेंस ऑफ दिस नॉलेज यानी कि एक तरह से आपके जो चिरोटी या चिकोटी पे अपन जिसको कहते हैं चेरियट यानी कि आपके सेप्स हो गई वो भी यानी कि एक तरह से मोहनजोदड़ो से यानी कि देमाबाद से यानी कि एक तरह से आपको इसके एविडेंस यानी कि साक्ष्य प्राप्त होते हैं किसके बारे में यानी कि उनको जानकारी भी थी। तो इसी के साथ साथ जो आज अपन ने यहाँ पर पढ़ा जो आपका भाग 20 है जिसके अंदर अपन ने यानी कि इसका कला को देखा इसकी संस्कृति इसकी कसौरी कला को देखा इसकी लिपि को देखा और ये आपके विज्ञान के कुछ तथ्य। तो इसके अंतर्गत से आपके नॉर्मली छोटा क्वेश्चन तो कुछ बनता नहीं है बड़े क्वेश्चन के लिए ही ये थोड़ा खास रहता है कि यहाँ पर आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि जिसके अंदर आपके पूछा सकता है कि सिंधु सभ्यता की कला लिपि एवं उसके विज्ञान के ऊपर यानी कि एक टिप्पणी लिखी है इसमें से किसी भी एक ही चीज़ के ऊपर। तो वहाँ पर अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि अपने को कौन कौन से यानी कि कला की बात करें तो यहाँ पर अपने को प्रस्तर मूर्ति हो गई धातु मूर्ति हो गई मृण मूर्तियाँ मुहरे मन के हो गए मिट्टी के बर्तन हो गए इनको मर्दभांड भी कहा जाता है उन सभी का यानी कि एक तरह से उल्लेख वहाँ पर किया गया है। उसी के साथ साथ यानी कि लिपि उसके अंदर अपन देखा कि यहाँ की लिपि है वो कैसी है भावचित्रात्मक लिपि है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। वहीं आपके 17 अक्षर का भी लेख भी हमें जो मिला है जो उस समय का सबसे यानी कि लार्जेस्ट था सबसे लॉन्ग था। और विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में यानी कि एक तरह से वो मैथमेटिक्स से यानी कि एक तरह से आपके वो परिचित थे गणित के तथ्यों से और उसी के साथ साथ अपने को मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन यानी कि वो गुणा और भाग से भी यानी कि एक तरह से उनको वो जानकारी प्राप्त थी। और भी यानी कि एक तरह से आपके शल्य चिकित्सा भी हो गई और भी आपके धातु को भी यानी गलाने की इन सभी बातों की जानकारी उनको प्राप्त थी। तो इसी प्रकार से यानी कि एक तरह से आपका ये आज का कंटेंट था हमारा टॉपिक था छोटा सा द आर्ट स्क्रिप्ट एंड साइंस ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पर पार्ट 21 जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे इनकी लाइफ ऑफ इकोनॉमिक यानी कि एक तरह से इनका आर्थिक जीवन उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि आर्थिक जीवन के बारे में यानी कि एक तरह से अपन इनके तथ्यों की वहाँ पर अपन चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक अचीवमेंट होंगे इनके यानी कि आर्थिक उपलब्धियाँ होंगी उन आर्थिक उपलब्धियों को पढ़ेंगे जिसके अंदर यानी कि उनकी जो आर्थिक उपलब्धि है वो कहाँ से होती है किस प्रकार से होती है उन सभी बातों की अपन चर्चा वहाँ पर करेंगे। तो इसके अंदर आपको सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के अलावा अभी जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है इसके 2 पार्ट अभी और बाकी है हमारे जिसके अंदर हमको पढ़ना है पार्ट 21 जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड सेकंड पार्ट होगा आपका पार्ट 22 जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे वहाँ पर सोशल लाइफ रिलीजियस लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ। उसके बाद में यानी कि हमारा जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का जो कंटेंट था वो टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है तो आज इतना ही। नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी वो होगी पार्ट 21 के अंदर।